Hello everyone. In this video we will discuss about the axilla. तो एक्सिला का अगर हम लैटिन में मीनिंग देखें तो हम एक्सिला को बोलते हैं आर्मपिट। अब आर्मपिट का क्या मतलब है? आर्म जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि है हमारे आर्म। इसके अलावा अगर पिट का आप मतलब देखो ना तो पिट का मतलब होता है एक गड्ढा टाइप का धंसा हुआ हिस्सा। सेम है क्योंकि जो हमारा एक्सिला रहेगा ना एक गड्ढे के जैसा रहेगा और कहाँ पर सिचुएटेड रहता है हमारे आर्म के अंडर। दैट्स वाई हमने इसे बोला आर्मपिट। किस मीनिंग में? ये है वर्ड हमारा लैटिन का। तो अब आगे देखते हैं कि इट इज़ अ पिरामिडल स्पेस। एक्सिला कैसा रहेगा? दैट इज़ पिरामिडल स्पेस। पिरामिडल को आप क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर, पिरामिड आपने देखे होंगे ना, पिरामिड जैसे बने होते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं एक शेप बनाऊँ समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से आपको ट्रायंगुलर टाइप में लगेगा। इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन अपर एंड ऑफ द आर्म। जैसे मैंने बताया कि हमारे आर्म के ऊपर का हिस्सा, चाहे आप राइट साइड में देखें या फिर आप लेफ्ट साइड में देखें, एंड मीडियल एंड साइड ऑफ द चेस्ट वॉल। यानी कि हमारा, अगर मैं अपने यहाँ पर बताऊँ तो ये मेरा आर्म हो गया इस साइड में, उसका अपर एंड बिल्कुल ऊपर वाला शोल्डर के पास में, और साइड ऑफ द चेस्ट वॉल। तो यहाँ पर ये जो हम बोलते हैं ना कि ये जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एक्सिला। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगर इसमें हम इसका फॉर्मेशन देखें तो हम, या फिर स्ट्रक्चर देखें, मेनली हमें तीन चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है तो तीन चीज़ें मिलेंगी। एक सबसे मेन चीज़ हो गई कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है एकदम पतला सा, ये होगा हमारे पास अपेक्स। और सेकेंड थिंग, ये जो हमें ब्रॉड हिस्सा दिख रहा है इसे हम बोलेंगे बेस। ये तो मैंने टेढ़े बनाया। अगर हम सीधे में देखें तो कुछ कैसा स्ट्रक्चर है, अगर इस चीज़ को आप लोग देखो तो ऊपर एकदम पतला और नीचे बेस, मतलब कुछ इस तरीके का आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। जैसे एक माउंटेन नहीं रहता, एक पहाड़, तो अगर आप लोग इस तरीके से अगर अपने एक पहाड़ बनाए तो एक बाउंड्री इस साइड, एक बाउंड्री इस साइड, ऊपर देखें तो एकदम पतला हिस्सा जिसे अपेक्स बोल देंगे, नीचे का आप लोग देखो तो ये पूरा क्या रहेगा? बेस रहेगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक हमारे पास है अपेक्स और दूसरा बेस। जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर हम एक माउंटेन बनाएं, कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर है। एक्चुअल इमेज आप गूगल में सर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। सिर्फ समझने के लिए कैसा रहता है एक माउंटेन जैसे। तो जब भी हम माउंटेन बनाएंगे तो एक ऊपर अपेक्स, नीचे बेस, एक बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री सेम एस, एक आगे रहेगी एंटीरियर और एक पीछे रहेगी पोस्टेरियर। तो अपेक्स, बेस और हमारे पास रहेंगी चार बॉल्स या फिर बाउंड्री। कौन कौन सी? एक एंटीरियर, एक आएगी इस तरीके से पोस्टेरियर, और लेटरल एंड मीडियल। तो एंटीरियर, पोस्टेरियर, लेटरल एंड मीडियल, ये हैं हमारी चार बॉल्स। स्टार्ट करते हैं अपेक्स से। तो जैसे अपेक्स का हमेशा मतलब होता है पतला हिस्सा, कॉनिकल टाइप में, जो कि अपने तरह धार हो जिसमें। तो ये क्या रहेगा? ऑल्सो कॉल्ड सर्विको एक्सिलरी कैनाल। हम बेस अपेक्स को क्या बोलते हैं? हमने अपेक्स को एक नाम और दे दिया, दैट इज सर्विको एक्सिलरी कैनाल। कैनाल का मतलब हमेशा होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये कैसी रहेगी? ये वाली ट्यूब हमारी ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके से। दूसरी चीज़ हमने बोला सर्विको एक्सिलरी, क्योंकि ये वो रीज़न है जहाँ से हमारी एक्सिलरी आर्टरी पास होती है। अब एक्सिलरी आर्टरी हमारी कहाँ से? सबक्लेवियन से निकलेगी, सीधा सीधा मैं बोल दूँ तो हार्ट से। और क्योंकि हार्ट के बाद निकली यहाँ से हार्ट से, लेकिन पूरे हमारे अपर लिम्ब को, हाथ को सप्लाई करना है, तो हमारी आर्टरी यहाँ से जो यहाँ जा रही, या तो आप बोल दो कि एक्सिला के थ्रू, या फिर उस एक्सिला में भी इस अपेक्स के थ्रू ही निकलती है। इसीलिए से हमने क्या बोला है? सर्विको एक्सिलरी कैनाल। एक्सिलरी आर्टरी को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद इसे अगर हम देखें ना तो एक तो जैसे मैंने बताया कि अपर एंड से मिलकर बना होगा, तो ये कहाँ पर फेस करेगा? अपवर्ड। ये हमें कहाँ पर देखने मिलेगा वाला स्ट्रक्चर? जैसे इसमें देखा तो अपर साइड में इस तरीके से अपेक्स, और नीचे हमें मिलेगा बेस, और ऐसे चार बाउंड्री। तो अब हम यहाँ पर क्या देखें कि ये हमारा, क्योंकि मैंने बोला कि ट्रायंगुलर है अपेक्स, तो इसमें रहती हैं तीन बाउंड्री। कैसे? अगर यहाँ पर हम देखें तो यह हमारा डायग्राम, ये हो गई हमारी क्लेविकल जो कि एंटीरियरली है, अगर मैं ऐसे खड़े हूँ। साथ ही साथ ये हो गई मेरी स्कैपुला, जो कि अपन ने थे ना स्केलेटन में कि दो क्लेविकल दोनों साइड और दो स्कैपुला दोनों साइड, चारों को मिला के हम बोलते हैं सोडल गर्डल। तो एक साइड की मैंने ली आगे क्लेविकल, पीछे स्कैपुला,
और यहीं पर अब क्या रहेगी, यहाँ पर मेरी फर्स्ट रिब, अगर किसी भी एक साइड का लूँ, यहीं पर फर्स्ट रिब है, तो ये है हमारी मीडियल साइड, ये है हमारी लेटरल साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो अब इस अपेक्स की है 3 बाउंड्री। सबसे पहले एंटीरियर वाली बाउंड्री है, तो देखो एंटीरियर बाउंड्री किससे मिलकर बनी है, हमारी क्लेविकल से। अब क्लेविकल में भी, क्योंकि ये एंटीरियर है, तो ये होगा क्लेविकल का एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, और ये होगा क्लेविकल का पोस्टीरियर सरफेस। तो हमारे अपेक्स की एंटीरियर है ना, एंटीरियरली किससे बाउंडेड है, एंटीरियरली बाउंडेड है क्लेविकल से, और क्लेविकल के भी किससे, पोस्टीरियर सरफेस से। पोस्टीरियर, अब देखो अब पोस्टीरियर साइड देखते हैं, तो पोस्टीरियर साइड किससे बाउंडेड है, ये हमारी स्कैपुला बोन है उससे, लेकिन स्कैपुला बोन के भी सुपीरियर बॉर्डर से ये 2 बाउंड्री हुई है ना। मतलब हमारे अपेक्स किस से बाउंडेड है, एंटीरियरली बाउंडेड है क्लेविकल से, और क्लेविकल के पोस्टीरियर सरफेस से। इसके अलावा पोस्टीरियरली बाउंडेड है स्कैपुला से, और स्कैपुला के भी किस बॉर्डर से, दैट इज सुपीरियर बॉर्डर। तो यहाँ तक ये हुआ। अब है हमारी तीसरी बाउंड्री, क्योंकि ट्रायंगुलर है। तीसरी बाउंड्री है हमारी दैट इज, जो कि प्रेजेंट है मीडियल में, क्योंकि मीडियल साइड होगी ना यहाँ पर, अगर हम राइट साइड बात करें तो लेफ्ट साइड में साइड आएगी, तो ये है हमारी मीडियल बाउंड्री। अब मीडियल बाउंड्री मिलकर बनी है फर्स्ट रिब से, लेकिन फर्स्ट रिब के भी किस बॉर्डर से बनेगी भाई, ये इनर साइड होगा, जैसे मैंने रिब बताया, तो ये इनर बॉर्डर होगा रिब का, और आउटर साइड वाला आउटर बॉर्डर। तो ये है इनर बॉर्डर और ये है आउटर बॉर्डर। तो मीडियल बाउंड्री किससे बनी, फर्स्ट रिब से, और फर्स्ट रिब के भी, क्योंकि इस साइड क्या रहेगा, लेटरल साइड, तो या तो आप बोल दो लेटरल बॉर्डर, या फिर आप इसे बोल दो आउटर बॉर्डर। तो ये रही हमारी 3 बाउंड्री किसकी, अपेक्स की। इसके अलावा अब हमारा बचा बेस, तो अपेक्स क्लियर हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर और हमारा मीडियल। एंटीरियरली किससे बाउंडेड था, क्लेविकल से, पोस्टीरियरली स्कैपुला से, और एक था हमारा कौन सा, मीडियली। तो मीडियली किससे, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। बेस को देखें तो बेस इज फाउंड बाय लोअर एंड, सिंपल सी बात है। और बेस कहाँ पर फेस कर रहा है, आप लोग देखो इन्फीरियरली, तो दिस इज अबाउट द बेस। अब हम एक एक से चारों बाउंड्री को देखेंगे, दैट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्स ऑफ द एक्सिला, क्योंकि मेनली हमने क्या देखा कि हमारा जो एक्सिला का स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। अपेक्स जो कि ऊपर फेस कर रहा था, बेस जो कि नीचे फॉर्म, हम बोल रहे थे कि नीचे फेसेस कर रहा था, लोअर पार्ट से मिलकर बना था। तीसरी चीज़ होती है हमारी बॉल्स, और कितनी बॉल्स होंगी, 4। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक माउंटेन को ले लो पिरामिडल, तो 2 पॉइंट ये आउटर साइड में हो गई, और 2 ऐसी हो जाएंगी एंटीरियर और पोस्टीरियर। मतलब टोटल बाउंड्रीज हमारी या फिर टोटल बॉल्स रहेंगी 4। सो फर्स्ट इज हमारी है एंटीरियर बॉल। तो अब देखो एंटीरियर बॉल किस से मिलकर बनी होगी भाई, इतना ही तो स्पेस है। तो अगर हम एंटीरियरली यहाँ पर देखने चलें तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। इसके अलावा एक और चीज़ हमें मिलती है, दैट इज क्लेबी पेक्टोरल फेसिया। अगर पोस्टीरियर देखें तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, सब स्कैपुलरीज, टेरेस मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई मसल। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो ठीक है अब लिखा हुआ है तो ये आपने बता दिया, हम कैसे याद रखें। तो याद करने की एक ट्रिक है जो मैंने यूज़ की थी, आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। क्या है, पी पी कर हाल बेहाल सनम तेरे लिए। ट्रिक क्या लिखना है आपको, पी पी कर को कैसे अपन के आर, लेकिन जैसे कार लिखते ना CAR, इसको लिख लो पी पी कर हाल बेहाल, पी पी कर हाल बेहाल, देन क्या है, सनम तेरे लिए। सिर्फ ट्रिक के लिए है ये, है ना, कई लोग का हाल रहता भी है। तो पी पी कर हाल बेहाल, तो ये जो पी पी ये हो गया ना, पी पी कर, ये 3 हो गए हमारे एंटीरियर वॉल के लिए। पी फॉर पेक्टोरलिस मेजर, पी फॉर पेक्टोरलिस माइनर, सी फॉर क्लेबी पेक्टोरल फेसिया। हाल बेहाल को छोड़ दो क्योंकि अपने तो हैं ही नहीं, ट्रिक आजमा रहे हैं, जिसके हैं तो वो जाने। इसके अलावा सनम तेरे लिए, है ना, आधे लोग से तो खुश हो गए होंगे कि ऐसी ट्रिक मिले तो बस अब तो पढ़ने ही चालू करना है। तो सनम तेरे लिए,
सनम तेरे लिए। एस फॉर सबस्कैपुलरीज, टी फॉर टेरिस मेजर एंड एल फॉर लेटिसमस डोर्साई मसल। तो पी कर हाल बेहाल सनम तेरे लिए। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, मैंने किया था, आप लोग चाहें तो अपनी अलग ट्रिक रख सकते हैं। कुछ लोग इमोशनल ना हो लेकिन पढ़ना है, नहीं तो यहीं पर आधे से ज़्यादा। आगे देखते हैं, हमारे तीसरी बॉल रहेगी दैट इज़ मीडियल बॉल। तो देखो मीडियल में सिंपल सी बात समझो, ये हमारा एक्सिला है भाई। मीडियल ही क्या है, अगर हम स्केलेटन में देख रहे होते, जैसे हमने देखा यहाँ हमारी पूरी रिप्स ही है ना, पूरी रिप्स है, तो स्टार्टिंग की और वो भी देखा पर पार्ट की, तो फर्स्ट 4 रिप्स और रिप्स हैं क्योंकि अगर मैं इस तरीके से ऐसे बनाऊं, ये मान लीजिए जैसे मैंने फर्स्ट रिप दिखाई, अगर ऐसे ही मैं और भी रिप बनाते जाऊं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे करके सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सिंपल सी बात है, अगर रिप्स हैं तो इनके बीच में मसल होंगी और इन मसल को बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिप्स। तो ऐसी मसल जो इन रिप्स के बीच में प्रेजेंट होंगी हम उन्हें बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल। तो ये हो गई हमारी, एक तो अपर 4 रिप्स आएंगी जो कि बना रही हैं मीडियल वॉल को, साथ ही साथ उनके साथ आ रही हैं इंटरकोस्टल मसल। और ये इंटरकोस्टल मसल खुद एक डिटेल टॉपिक है, 10 मार्क्स के लिए आता है ना। इसे अपन अलग से पढ़ेंगे, 3 टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और भी रहती है इनरमोस्ट। तो इसे हम किसी दिन अलग से देखेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है दैट इज सेरेटस एंटीरियर मसल, जो कि हमारी मीडियल बॉल बनाती है। और सेरेटस एंटीरियर जिसने ये बोन पढ़ा होगा तो स्कैपुला में आपने से पढ़ा होगा। इसके अलावा अब हम देखें लेटरल बॉल, तो भाई जैसे मीडियल साइड रिप्स थी, लेटरल साइड क्या है, ह्यूमरस। सिंपल सी बात है कि लेटरल साइड हमें क्या मिलेगा, ह्यूमरस। और अगर स्पेसिफिक आप देखेंगे तो हमें इसका मिलता है बाइसिपेटल ग्रुप और साफ्ट भी मिलता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, कोरेकोब्रेकियालिस मसल। अब जिसने ह्यूमरस रटा होगा उसे भी पता होगा कि ह्यूमरस से ही रिलेटेड रहती है हमारी कोरेकोब्रेकियालिस मसल। तो आई थिंक ये ट्रिक और इस चीज़ से आप लोगों को ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एक बार डायग्राम में देखते हैं, ये तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ना कि ट्रिक से आप लोग इसको याद कर लेंगे, डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा ह्यूमरस का बाइसिपेटल ग्रुप, ये रही हमारी फर्स्ट रिब, ये होगी हमारी क्लेविकल। अब यहाँ पर अगर मैं बाउंड्री बताऊँ तो ये है एंटीरियर, दैट इज पोस्टीरियर रिब्स, मीडियल अभी अपन ने डिस्कस किया, और बाइसिपेटल ग्रुप अब भी डिस्कस किया ना, लेटरल। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर रहती हैं, हमारी बॉडी में ही हैं। तो एंटीरियरली में रही हमारी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये हो गए हमारे दोनों। इसके अलावा क्लेवी पेक्टोरल फेसिया भी रहता है। पोस्टीरियरली देखा तो हमने क्या देखा, हमारी सबस्कैपुलरी सनम तेरे लिए, ठीक है ना, सनम तेरे लिए। तो एक हमें मिलेगी सबस्कैपुलरी, ये मिल गई। दूसरी हमें मिलेगी लेटिसमस डोर्साई, ये रही। और तीसरी हमें मिलेगी टी से टेरिस मेजर मसल, ये रही। तो दैट इज पोस्टीरियर। इसके अलावा अब किसी को भी देख लो, मीडियल देख लो, तो जैसे मैंने बोला कि एक रिब ही है, ऐसे ही कितनी रहेंगी, 4 रिब। तो हमें ये देखने के लिए हमें क्या मिल गई, 4 रिब्स फर्स्ट में, अपर 4 रिब्स, उनके साथ उनके बीच की इंटरकोस्टल मसल मिलेंगी। और एक हमें बड़ी मसल मिलेगी दैट इज सेरेटस एंटीरियर मसल। लास्ट बॉल बची हमारी लेटरल बॉल, हमारा ह्यूमरस था। ह्यूमरस में बाइसिपेटल ग्रुप ये रहे। देखो ग्रुप का मतलब होता है गड्ढा टाइप का, थोट 2 के बीच में स्ट्रक्चर। इसे कौन नाम देते हैं, इंटर। आप लोग देखो ना, ग्रेटर ट्यूबरकल ह्यूमरस में, लेजर ट्यूबरकल, उन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इंटर ट्यूबरकल स्पेस या फिर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना। इसे ही बाइसिपेटल हम बोलते हैं ग्रुप। और यहीं पर एक और मसल थी हमारी कोरेकोब्रेकियालिस मसल। तो ये थी हमारी, ये जो डायग्राम किस चीज़ का है, एक्चुअल में डायग्राम हमने देखा बॉल्स ऑफ एक्सिला का। इसके बाद हम देखेंगे कंटेंट ऑफ एक्सिला। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट ऑफ एक्सिला, यानी कि हमारे एक्सिला ने क्या क्या कंटेन करके रखा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें एक्सिला में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखो जैसा कि एक्चुअली नाम है ना कि एक्सिला है कि एक स्पेस है, तो स्पेस में क्या कंटेन करके रखे होगा, जो भी चीज़ें कंटेन होंगी, जो भी हम बोल सकते हैं ना कि जो भी इसके कंटेंट्स होंगे उसका नाम इस एक्सिला से रिलेटेड ही रहेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसने अगर हम इस डायग्राम में देखें, कंटेंट्स का डायग्राम है, हमें एक चीज़ देखने मिलती है एक्सिलरी आर्टरी। और अगर यहाँ पर आर्टरी है तो सिंपल सी बात है उसके साथ वेन भी हमें देखने के लिए मिलेगी और नर्व भी।
तो स्पेशली आर्टरी और वेन तो दोनों एक साथ चलती ही चलती हैं। तो अगर यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी है तो उसके बाजू हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्सिलरी वेन। तो ये हो गया हमारा एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, मतलब ये तो मेन आर्टरी है, इसकी कुछ ब्रांचेस भी रहेंगी। ये वैसे जो आर्टरी वाला पोर्शन है ना, इसे हम आगे अलग से पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब में। दूसरी चीज़ की अगर एक बड़ी आर्टरी है तो इसकी यहाँ पर कुछ स्मॉलर ब्रांचेस भी होंगी। सेम एज अगर ये वेन है तो इसकी कुछ ब्रांचेस भी होंगी, लेकिन हम एक इम्पोर्टेंट चीज़, वेन में हम ब्रांच नहीं लिखते, हम वेन्स में क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रिब्यूटरीज। वाई, क्या रीज़न है कि हमने आर्टरी में तो ब्रांच लिखा, नर्व होती तो भी हम ब्रांच ही लिखते, लेकिन वेन्स में आप बुक में देखना कि वेन्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज देखने मिलेगा। ये क्वेश्चन जब हम लोग भी थे तब भी आया था क्लास में, और इसका आंसर मिल पाया नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, लेकिन आज आप लोगों को इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि हम जो एक्सिलरी आर्टरी है इसकी ब्रांचेस को ब्रांच बोल रहे हैं। अगर ये नर्व होती तो इसकी नर्व की भी ना हम बोलते हैं ब्रांच, लेकिन वेन में हम क्यों बोल रहे हैं ट्रिब्यूटरीज। इसका रीज़न, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो कि भाई जैसे आर्टरी हो या वेन हो, दोनों को काम है ब्लड को कैरी करना, बस जो हमारी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड कर रही है और वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन अब देखो समझो, अगर हम क्या करें कि एक नदी बना लें, ये मैंने बना ली एक बड़ी नदी, तो अगर हम आर्टरी में हमेशा देखें ना तो आर्टरी क्या होती है, आर्टरी में हमेशा ब्लड बड़ी से छोटी में जाता है, मतलब ये एक बड़ी आर्टरी है, इसके बाद इससे छोटी छोटी ब्रांच निकलेंगी और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगी। इस तरीके से हमारा ब्लड बड़े से छोटे में जाता है, जो कि नॉर्मली एक अगर हम नदी में देख लें ना, अगर हम इसे एक नदी मान लें तो भाई ये हमारी नदी है और हम यहाँ से निकाल लें कि हमारा एक छोटा गांव आया, हमें यहाँ पर पानी देना है, एक ब्रांच हम यहाँ से निकाल लें, तो अगर इसका फ्लो आप देखोगे ना तो इसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन देखना। तो दैट्स वाई हमने इसे क्या बोला कि इसकी हम बोल सकते हैं कि शाखाएं हैं, अगर हिंदी में पढ़ देखें शाखाएं, क्योंकि ब्लड इससे आगे जा रहा, तो हमने बोला शाखाएं मतलब ब्रांचेस। लेकिन अगर मैं यही ये वेन बनाऊं तो वेन्स में जस्ट ऑपोजिट होता है, छोटी छोटी वेन्स छोटी छोटी जगह से ब्लड कलेक्ट होते हुए उल्टा हमारी बॉडी में हार्ट, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, यहाँ होती हुई हमारे राइट एट्रियम में आएगा। तो पूरा ब्लड क्या होता है, अब जैसे एक नदी नहीं होती हमारे पास कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर, बूंद बूंद से पहले छोटी छोटी नालियाँ मिल रही हैं, आपस में पानी मिल रहा, उन छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है एक बड़ी नदी। तो सेम एज एक बड़ी नदी की ऐसे होता है ना कि बहुत सारी ये सहायक नदियाँ, यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी गया, ऐसी करके यहाँ से पानी गया, और ऐसे सब जगह से पानी इकट्ठा होते होते जब एक बड़ी नदी मिलकर एक बड़ी नदी बनती है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ क्यों, क्योंकि इनके पानी की वजह से ही, इनके पानी के फ्लो के वजह से ही हमारी बड़ी नदी का विकास हुआ, बड़ी नदी का फॉर्मेशन हुआ, दैट्स वाई सहायक। तो सहायक नदियाँ, दैट्स वाई हम इन्हें बोल रहे हैं ट्रिब्यूटरीज, जो कि ब्लड को कलेक्ट करने में मदद करें, ये कलेक्ट करवा रही है ना। जबकि आर्टरी में ऑपोजिट था, वो एक शाखा के जैसे है कि बड़ी आर्टरी से ब्लड लेके आगे जा रही थी। तो ये है डिफरेंस, क्योंकि आर्टरी इस बड़ी आर्टरी से ब्लड लेके बाकी जगह ले जा रहा, तो वो है ब्रांच, लेकिन वेन्स क्योंकि छोटी छोटी कलेक्ट कर रही हैं बहुत सारा आपस में, तो सहायक हैं, वो सहायक नदियाँ, शाखाएं नहीं बोल सकते हम, इसे सहायक नदियाँ बोल सकते हैं। तो दैट्स वाई हमने इसे बोला ट्रिब्यूटरीज। आई होप आप लोग की चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसके अलावा और कुछ कंटेंट देखा तो भाई एक्सिला है, जैसे मैंने स्पेस बताया, यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है एक्सिलरी फैट पूरा। तो एक चीज़ यहाँ पर होगी हमारा एक्सिलरी फैट, साथ ही साथ वहाँ डिफेंस हमें चाहिए, क्योंकि ये अगर कोई भी लिविंग चीज़ है, कोई भी लिविंग टिश्यू है, तो हमें मिलेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। इसके अलावा हमारा प्रेजेंट होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस पूरा यहाँ पर, जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई करेगा, उसका लिटिल पार्ट, हमें स्मॉल पार्ट्स भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ये रहे हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, फैट पूरा हमारा रहेगा। साथ ही साथ मैंने बोला ना कि ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो ये जो दिख रहा ना, ये है हमारी नर्व, 1 2 3, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की ही नर्व है। तो इसीलिए सम पार्ट्स मैंने बोला। कौन कौन सी नर्व है, एक है हमारी मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये वैसे येलो में दिखाते हैं बट मेरे पास कलर था नहीं वो। इसके अलावा ये है हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व। इसके अलावा एक जो है हमारी, देखो एक इसको सप्लाई कर रही है सेरेटस एंटीरियर को,
तो इसे हमने बोला नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। इसके अलावा अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एक्सिला कि एक्सिला का मेन फंक्शन क्या है। तो वैसे हेडिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी फंक्शन वाली, मैंने स्पेशली लिखा है। रीज़न ये है कि भाई अगर मैंने बोला कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी फिंगर है, अगर ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो इसे चाहिए क्या, ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जब तो जिंदा है, और वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हमें देता है ब्लड। और ब्लड कौन पंप कर रहा है, हार्ट। तो देखो हार्ट है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, मेरा हाथ ये हो गया, यहाँ से ब्लड यहाँ कैसे आया, तो यहीं से हमारी निकलती है पूरी आर्टरीज, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब में सबक्लेवियन, फिर एक्सिलरी, देन ब्रेकियल, रेडियल अल्नर। तो यहाँ से एक्चुअल में जो एक्सिलरी आर्टरी है इसी एक्सिला से होते हुए कहाँ पर एंटर करती है, हमारे हाथ में, इस साइड भी और इस साइड भी। दैट्स वाई हम ये क्या करता है, इट फॉर्म द पासेज, ये क्या करेगा, एक पासेज फॉर्म करता है फॉर आर्टरी, वेन और नर्व, जो कि हमारी पूरे अपर लिम्स को सप्लाई करते हैं। इसका मेन फंक्शन, क्योंकि ना हो तो ना कुछ आ रहा और ये हमारे पैरालिसिस ही हो जाए, डेड ऐसे चल रहे हैं हम, तो गड़बड़ी काम हो जाएगा। अब देखो इसी से क्लिनिकल जुड़ी है कि मान लो आपको कोई एक्सटर्नल इंजरी हुई, क्रिकेट खेलते खेलते लड़ाई हुई, किसी ने बल्ला मार दिया। अब अगर आपका एरिया डैमेज है, आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो आपको अपर लिम्ब में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने मिल सकती हैं, क्योंकि इनका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और अगर ये आर्टरी डैमेज हो गई तो हो सकता है कि आपको अपर लिम्ब में न्यूट्रिएंट सही से ना मिले, आपकी मूवमेंट अफेक्ट हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है और भी कंडीशंस। दूसरी चीज़ कि हमारे इस एक्सिला में, ये तो एक्सटर्नल इंजरी की बात थी, इसी एक्सिला में हमारे क्या है, एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सिलरी हेयर, ये होता ही है कि प्यूबर्टी के बाद यहाँ पर हेयर आना चालू एक्सिलरी रीजन में। अब अगर वहाँ पर हेयर हैं तो सिंपल सी बात है, हेयर का फॉलिकल मतलब ऐसे स्किन में अपना होगा ना, ये हेयर इस तरीके से रहती है, ये हो गया फॉलिकल। साथ ही साथ यहाँ पर रहती है हमारी स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड, यहाँ पर स्वेट और सीबेसियस, और यहाँ स्पेशल सीबेसियस। तभी आप देखें ना, स्किन का पसीना और यहाँ एक्सिलरी एयर का पसीना बहुत फ़र्क है, एकदम आपका थिन रहेगा पतला, जबकि यहाँ पर एकदम गाढ़ा। तो यहाँ पर होती है क्योंकि सीबेसियस ग्लैंड। तो अब अगर यहाँ पर कभी भी इन्फेक्शन हो जाए, या तो इन हेयर फॉलिकल्स में या फिर इन सीबेसियस ग्लैंड में, तो यहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक कंडीशन आप लोगों को देखने मिलेगी, दैट इज़ बॉइल्स का यहाँ पर सीधा क्या मतलब होता है, फोड़ा, अगर मैं हिंदी में बोलूँ। और ये एक बहुत ख़तरनाक टाइप की कंडीशन, स्पेशली यहाँ पर ये जो बॉइल्स या फिर ये फोड़ा आपको देखने मिलेगा ना, अलग ही इसका स्ट्रक्चर रहता है। मतलब एक आप ना अलग अलग बोलते हैं, कोई कैकड़ा बोलता है, कोई कुछ 7-8 जगह से आपको पस का फॉर्मेशन वहाँ देखने मिलेगा। एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, ये बहुत ही कॉमन है, मतलब रेयर रहता है, बट हाँ ये देखने मिल जाता है, किसी ना किसी में आपको ये चीज़ देखने मिलती है, स्पेशली एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि उस टाइम पर आपकी सीबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी एकदम से इंक्रीज होती है, आपकी यहाँ पर हमारी जो स्वेट ग्लैंड है इनकी एक्टिविटी, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा, और ये फोड़ी का फॉर्मेशन ना ये देखने के लिए मिलता है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।